हरियाणा और जम्मू कश्मीर के आज नतीजे आ रहे हैं और इन नतीजों के पहले आज सुबह ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से जलेबी बंटवाने का जो सिलसिला है वो उत्तर प्रदेश में देखा गया था। कांग्रेस पार्टी के ओबीसी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं मनोज जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज जी, सुबह ही जलेबी बंटवा रहे थे, पर अब जो नतीजे आ रहे हैं, क्या लगता है जलेबी बंटवाना सुबह सही था या थोड़ा सा रुक जाना चाहिए था जलेबी बंटवाने के पहले? नहीं, हमारा तो मकसद ही हमारी पार्टी का कि मोहब्बत और मिठास बढ़ती रहनी चाहिए। हाँ, उसी के तर्ज पे हम लोगों ने आज चुनाव पहले ही घोषणा किए थे कि हम लोग जलेबी का वितरण करेंगे। उसी क्रम में आज हम लोग जलेबी बंटवाए हैं। हमारी जम्मू में सरकार बन रही है, हरियाणा में अभी काउंटिंग चल रही है और नेक टू नेक फाइट है। हम अभी भी आशान्वित हैं कि हरियाणा में बहुत उलटफेर हो सकते हैं, क्योंकि 10-12 सीटें ऐसी हैं जहां पर 500 और 1000 की मार्जिन से सीटें ऊपर नीचे हो रही हैं। जब पूरा परिणाम आ जाएगा तब हम लोग इस पर और जोश खरोश के साथ मनाएंगे। लेकिन जो हम लोगों ने वादा किया था कि हम लोग मतगणना के दिन जलेबी से सबका मुंह मीठा करेंगे, तो हमारा ये मोहब्बत का पैगाम चलता रहेगा और जलेबी लोग खाते रहेंगे। अगर हरियाणा भी आप उसी तरीके से जीते तो शायद ये जो आप मिठास बांट रहे हैं वो शायद और अच्छी होती। देखिए, हरियाणा में हम लोग आशान्वित थे। वहाँ के जवान, पहलवान, किसान, वहाँ के लोग व्यापक पैमाने पर कांग्रेस का समर्थन किए हैं। अब जब चुनाव की गणना हो जाएगी तो फिर हम मूल्यांकन करेंगे कि कहाँ कमज़ोर रह गए हम लोग, या अभी काउंटिंग तो चल ही रही है तो उसमें हम जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं, जो भी जनादेश आएगा। लेकिन अभी हमारी पार्टी बहुत मजबूती से लड़ी है, बहुत उत्साह से लड़ी है। हमारे नेताओं ने बहुत अच्छा प्रचार किया, लोगों के बीच में अपने विचारों को ले जाने का हम लोगों ने जो प्रयास किया वो सफल रहा। और जहाँ तक जलेबी के बांटने का सवाल है, तो ये जलेबी हमारी, जब भी आप आएंगे पार्टी कार्यालय पर और जब भी आप मिलेंगे आपको हम लोग जलेबी खिलाते रहेंगे, क्योंकि जलेबी बांटने के पीछे हमारा एक मकसद भी है। जो राहुल गांधी जी ने बोला था कि जलेबी एक जो छोटे दुकान से प्रतीकात्मक तौर पर उन्होंने बोला था कि जो छोटे कारोबार हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस पर तमाम नकारात्मक टिप्पणियां की। तो जलेबी बांटने का मुख्य वजह यह थी कि हम उसको ये बताना चाहते थे कि ये जलेबी के माध्यम से हम जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे दुकानों पर काम करने वाले लोग हैं, उनके श्रम को सम्मानित किया जाए, ये मेरा उद्देश्य था। जिस तरीके से जो एग्जिट पोल के नतीजे आए, आप लोग वहाँ पर लगातार इस बात का दावा कर रहे थे हरियाणा में भी आपकी सरकार बन रही है, फिर वो नतीजे कहाँ सिफर रह रहे हैं, मतलब कहाँ दिक्कत? ये हरियाणा का चुनाव में जो अभी मैं आंकड़ा देख रहा हूँ मत प्रतिशत का, तो हमारा और भाजपा का मत प्रतिशत लगभग एकदम 39.67% हमारा अभी है और 39.70% उनका है। तो बहुत क्लोज फाइट है और लोग कई चुनाव में कई फैक्टर होते हैं, कई वो होते हैं, उसकी समीक्षा तो हम जब अंतिम रिपोर्ट आ जाएगी रिजल्ट तब हम करेंगे। लेकिन हमारा जो प्रयास रहा जनता के बीच में, हमारे नेता राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, कि लोगों के अंदर जो मजहबी नफरत है उसको ख़त्म किया जाए, कौमी एकता कायम किया जाए, जो वंचित तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनके रोजगार के सवाल को, उनके श्रम और सम्मान के सवाल को हम लोगों ने प्रमुखता से उठाया और जनता ने उसको तवज्जो भी दिया। तो अभी नतीजों में वो कन्वर्ट नहीं। देखिए, नतीजे कई फैक्टर पे काम करता है। अब हम अंतिम नतीजा आने दीजिए, उसके बाद इस पर हम टिप्पणी करेंगे। लेकिन अभी भी हम लोग आसान्वित हैं। जो हमारी 10-11 सीटें ऊपर नीचे हो रही हैं, हो सकता हो कि ये फिगर और बदले थोड़ा जी। आपका क्या शुभ नाम? मेरा सीताराम यादव जी नाम है। कैसे देख रहे हैं जो नतीजे आ रहे हैं? देखो, नतीजे तो ये हैं कि जैसे मान के चलो जिस तरीके से हमारे अध्यक्ष जी मेहनत कर रहे हैं, और अभी हरियाणा में कई विधानसभा सीटों में हमारे अध्यक्ष जी गए हैं, बहुत अच्छी तरीक़ा से इनने मेहनत की। नतीजे तो वैसे नहीं। अब देखो, नतीजे तो ये है कि जैसे पब्लिक है, अब किसी तरीक़ा से कूटनीति से और इस पद्धति से उनने जातिवाद से किसी तरीक़ा से उनने मतभेद फैला के ये कूटनीति से जीती है, हम बताएं उनकी। और वो जनता अगली 5 वर्षी में आगे चल के उनको निश्चित तरीके से जवाब देगी जनता को। मतलब विपक्ष या भाजपा को आप ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने सही, मतलब दूसरी रणनीति अपनाई? हाँ, वो तो साम दाम दंड भेद वो तो किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी चर्चाओं में वो तो करती हैं, हम बताएं आपको। अब जैसे गरीब आदमी है, जातिवाद पे भी उनका लक्ष्य सिर्फ ये है कि किसी ना किसी रूप में हमें अपना जीतना है, हमें सरकार बनाना है। पर आप उनका जो आप बता रहे हैं, जो उन्होंने ये फैलाया, आप उसको कहीं तोड़ नहीं पाए? नहीं, अब देखो ऐसा है ना, बात को प्रयास अपन देखो, ईमानदारी बस समय में आती है, समय लगता है, लेकिन आती सफलता में। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी रहती हैं कि वो आदमी समझ नहीं पाते हैं, जो किसान लोग रहते हैं, तो उन्हें नहीं समझ पाए। आपका शुभ नाम? दिनेश मिश्रा नाम है। दिनेश जी, कैसे देखते हैं दोनों नतीजों को? देखिए, जम्मू कश्मीर का तो हम आश्वस्त थे कि वहाँ कांग्रेस प्लस बनाए, जो उनके अलायंस हैं बनाएंगे, 100% थे।
हमें थोड़ा सा डाउट पहले से भी था, कल हरियाणा को लेकर के डाउट था, लेकिन अभी आप 2 घंटे और इंतजार करें, निश्चित तौर पर 6 सीटों का अंतर आ रहा है और 6 सीट हम कंप्लीट करके 2 सीट ज़्यादा लेंगे बीजेपी से। मतलब आप वहाँ भी सरकार बनाएंगे? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस सरकार बनाएगी हरियाणा में। अंशु भाई? देखिए, जम्मू कश्मीर तो हम जीत ही रहे हैं। हरियाणा को लेकर ये है कि अभी भी सवाल ये है कि जो ज़मीन पर देखा गया, जो हमने वहाँ देखा, जो महसूस किया, उसको नकारा नहीं जा सकता। किसान उनके खिलाफ है, जवान उनके खिलाफ है, दलित खिलाफ है, महिलाएं खिलाफ है, और उसके बावजूद ये जनादेश। और उसके अलावा ही पवन खेड़ा जी ने अभी ट्वीट किया है कि एक तरफ हम 17वीं 18वीं काउंटिंग चल रही है और उसमें 7वीं 8वीं ही अभी तक भी काउंटिंग दिखा रहा है। तो जिस तरीके से स्लो काउंटिंग इलेक्शन कमीशन की दिखाई जा रही है, ढेर सारे जो फैक्टर हैं। काउंटिंग हो रही है आपको? हाँ, नहीं मतलब रिजल्ट जिस तरीके से बहुत स्लो तरीके से शो किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो अभी भी हम ये कह रहे हैं कि ये हरियाणा जिस तरीके से खड़ा था, अगर ऐसा हो रहा है तो ये हरियाणा की हार है, हरियाणा की अस्मिता की हार होगी, और ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी भी मैं आशान्वित हूँ, अभी मुझे भरोसा है कि 12 से ज़्यादा सीटों पे अभी 500 से 1000 के बीच अंतर है। तो जो हमने देखा शायद वो सच, जो देखा उस हिसाब से नतीजे नहीं आ बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। रहे। सचिन भाई, आप गए थे वहाँ? जी, हरियाणा। कहाँ गए थे? देखिए, हम भिवानी थे, महेंद्रगढ़ थे, रेवाड़ी थे। मुझे लगता है कि हरियाणा की जो सम्मानित जनता, जिसमें से जवान थे, पहलवान थे, किसान थे, उन लोगों ने एक मन बनाया था भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति का। तो मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से आपने देखा कि जब आज काउंटिंग जब स्टार्ट हुई, जो बैलेट बॉक्स सबसे पहले निकले, उसमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला। हम लोग 65 सीटों के आसपास पहुंचे। उसके बाद में जब काउंटिंग धीरे धीरे मशीन से स्टार्ट हुई, उसमें देखा गया कि कहीं ना कहीं मशीनों के साथ में एक मैसेज फ्लोट कराया गया, वोटिंग काउंटिंग धीरे कराई गई, प्रशासन पर दबाव बनाया गया। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश जी हैं, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन को, और निश्चित तौर पे अभी भी हम लोग ने हार नहीं मानी है। हम लोग अभी भी 13 से 15 सीटों पे हम लोग हैं, जहां पर 1000 से 800 का 500 का अंतर है। निश्चित तौर पे हम लोग आश्वस्त हैं कि हम लोग हरियाणा में सरकार बनाएंगे, जैसे हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हम लोगों ने सरकार बनाई है। देखिए क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति करती है, ये प्रशासन पर दबाव बना करके एक माइंडसेट बदलना चाहती है। जो हरियाणा में हो रहा है, ये दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जयराम रमेश जी, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने तो चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को कि आप एक मेंटली प्रेशर प्रशासन पर बनाते हैं, कि जिससे क्या होता है कि कहीं कहीं पर अभी एक मुझे एनालिसिस हुआ कि घरौठा एक सीट है करनाल की, वहां पर 2 जगह की काउंटिंग हुई नहीं, उससे पहले ही उन लोगों ने रिजल्ट घोषित कर दिया। 2 जगह की काउंटिंग की पहले ही रिजल्ट घोषित कर दिया, चुनाव आयोग के इलेक्शन कमीशन पे उसको क्लोज कर दिया गया। तो आखिर ये कर कौन रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन लोग इन्वॉल्व हैं? मैं कह सकता हूं कि ये जो तंत्र, जो मोदी तंत्र जो इन्वॉल्व करना चाहते हैं, कि इलेक्शन तंत्र में मोदी तंत्र का इन्वॉल्वेशन जो है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में अभी देखिएगा, हरियाणा में अगर हम लोग सरकार बनाएंगे तो उसका श्रेय कहीं ना कहीं हरियाणा की सम्मानित जनता को। आश्वस्त हैं? बिल्कुल आश्वस्त हैं, हम लोग आश्वस्त हैं। बिल्कुल। तो आप कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनको सुन रहे थे। आज सुबह से ही जलेबी बंटने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हुई, तो उनका कहना है कि वो मोहब्बत की दुकान में लोगों को मिठास बेच रहे हैं। वहीं हरियाणा को लेकर अभी भी लोग आश्वस्त हैं कि वो हरियाणा में सरकार बनाएंगे, क्योंकि 12 से 15 ऐसी सीटें हैं जहाँ 1500 के मार्जिन पर जो डिफरेंस है वो चीज़ें चल रही हैं, और नतीजे आते आते जो चीज़ें हैं वो परिवर्तित हो सकती हैं। विवेक राय, ABP न्यूज़ के लिए।